बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, कुछ मामलात होते हैं जो ज़रा मामूली मामलात होते हैं, कुछ बड़े ही गंभीर होते हैं, और अगर मामला दिल के हों तो फिर आपको पता है कि बड़े संगीन मामलात हो जाते हैं। आम ज़िंदगी में हम बहुत जज्बाती लोग हैं, बात बात पे जब जज्बाती हो जाते हैं तो कहते हैं कि बस ये बात तो दिल को लग गई है। किसी बात को बुरा मानते हैं तो कह देते हैं ये तो बस अब दिल टूट गया, दिल के तो टुकड़े हो गए। लेकिन दर हकीकत जब एक्चुअली मेडिकली कोई दिल की प्रॉब्लम होती है ना, तब पता चल जाता है कि दिल के मामलात होते क्या हैं। मुहावरतन कहना तो बहुत आसान है, लेकिन दिल का जो मसला होता है अगर वो हार्ट अटैक की शक्ल में हो तो फिर ज़ाहिर बात है कि क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके साथ हम रहते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है, तो या किसी को आँखों का ऐसा मसला है, तो वो ज़िंदगी भर उस बीमारी के साथ, या डायबिटीज़ है तो वो एक कंडीशन के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो पहली बात यह है कि उसका बर वक्त और फौरी इलाज या फौरी उसको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट अटैक है। पहली बात ये है कि वो क्या वजूहत होती हैं जो एक सेहतमंद इंसान को, एक चलते फिरते इंसान को, एक काम करते हुए इंसान को हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसमें, और दूसरी क्योंकि जब किसी को सीने में दर्द हो रहा होता है तो अमूमन हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये बदहज़मी है, चहलकदमी हो जाती है, कुछ चूरन खा लिए जाते हैं, कुछ फिज़ी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स पी के समझा जाता है। एक्चुअली जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो कैसा दर्द होता है, उसको किस तरह से दूसरे दर्द से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाए तो उसके बाद आगे ज़िंदगी में क्या क्या एहतियात, क्या क्या तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली की ज़रूरत होती है। इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। और जैसे कि आपको बताएं क्या हमेशा की तरह बराह रास्त ही हैं, और आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स हमें डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने, कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है, जो हमारी फसलें हैं, बहुत ज़रख़ेज़ मुल्क है ये, गंदम भी है, चावल भी है। पाकिस्तान डॉक्टरों के हवाले से भी बहुत ज़रख़ेज़ है, और ऐसे ऐसे डॉक्टर इस मुल्क ने दिए हैं कि वो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं। मतलब अगर आप उनका मवाजना करना चाहें कहीं जाके अमेरिका के या इंग्लैंड के डॉक्टरों से, तो आप यकीन करें हमारे डॉक्टर उनसे भी बहुत बेहतर हैं। आज इसी लेवल के एक डॉक्टर, एक समझ लीजिए लेजेंड हैं हमारे तिब की दुनिया के, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक़ साहब। डॉक्टर साहब का पोर्टफोलियो तो बहुत वसी है, इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं एक बात ही कहूँगा कि इस वक्त जो है चीफ़ एग्जीक्यूटिव है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिज़ीज़ के, साबका प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग के प्रेसिडेंट भी थे, अब मुझे नहीं पता कि अभी भी हैं, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात, बहुत मोहब्बत करने वाले, खुसूसन बहुत इनसे दिली रिश्ता है मेरा। और अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद सर। कहाँ थे इतने आपकी अरसे से? तौहीद का और आपकी तारफ़ का। नहीं सर, इतने दिन से कहाँ थे आप, ये बताइए। मैं ही था आपके शहर में, और आप बहुत मसरूफ़ रहे गालिबन। हाँ नहीं, मैं तो मैं भी मसरूफ़ कुछ नहीं हूँ। थोड़ा ट्रैवलिंग भी रही है पिछले कुछ सर दिनों ये में। बताइए, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तस्करा इसका करूँ। एक बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छा इदारा बनाया, क्योंकि हार्ट सेंटर्स की हमारे यहाँ बहुत कमी है। बीच में सुना था बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, फंड्स की कुछ कमी आ गई थी। जी, कुछ वो गवर्नमेंट का निज़ाम चेंज हुआ, सिटी गवर्नमेंट से कमर्शियल निज़ाम, और इस तरह कुछ जो ट्रांजिशन पीरियड में कुछ मुश्किलात थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी हद तक हल हो चुकी हैं। हो गया। और हमारे जो इलाज मुआवजे की सहूलत है वो हम पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो हस्पतालों की तो कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती, और उनकी ज़रूरियात हमेशा रहेंगी, लेकिन जो इमीडिएट हमारी नीड्स थी वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने और दूसरे अफसरान ने पूरी कर दी। चलें, दैट्स वंडरफुल काफ़ी हद तक, और इंशाल्लाह जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा सर, कॉलर मौजूद है, पहले कॉलर लेते हैं फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। फराज साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी 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 जनाब। जी मुझे ये पूछना था कि ये हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या डिफरेंस है। दूसरा ये कि आजकल जो है ना ये हार्ट अटैक में पेन होना कोई लाजमी नहीं कहते हैं कि पेन हुआ है, क्योंकि मेरे भाई की डेथ हुई है तो उनको पेन बिल्कुल नहीं था। डायबिटीज़ थी क्या उनको? उनका हार्ट अटैक हुआ है। उनको डायबिटीज़ थी? नहीं कुछ नहीं था उनको, वो तो बिल्कुल दुबई की फ्लाइट पकड़ने वाले थे कि उससे पहले उनकी डेथ हो। और उम्र क्या थी उनकी? उनकी उम्र ऐसी थी कोई 50-52 ऐसी। अच्छा ओके, मतलब बहुत मतलब वो बहुत रेगुलर यंग एजेस एक्सरसाइज में ये ही सब कुछ करते थे, कुछ भी नहीं था। है। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि इनको साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक हुआ। चलो, ठीक है जी, पूछिए आप आपके बहुत अच्छे सवाल हैं और अल्लाह ताला आपके भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और सही बात है, यंग आदमी चला जाए। डॉक्टर साहब हार्ट अटैक। जी, ये मोहतरमा ने दो बड़े अच्छे सवाल किए हैं, इसमें दो इसके हिस्से हैं। एक तो ये इन्होंने फरमाया है कि एंजाइना में और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है। देखिए, हार्ट अटैक एक अचानक कैफियत है, एक इमरजेंसी है जिसमें दर्द बहुत शदीद होता है और जो हार्ट का पट्टा है, जो मसल है, वो डैमेज हो जाता है और इसमें फौरी तौर पे मौत भी वाक़ हो सकती है। एंजाइना एक ऐसा दर्द है जो एक एक्सर्शन के ऊपर आता है और रेस्ट करने से या दवा खाने से उसमें रिलीव हो जाता है, यानी वो बेहतर हो जाता है। और ये काफ़ी अर्से तक भी हो सकता है। इंसान को पता होता है कि मैं इतनी मुशक्क़त करूँगा या इतना चलूँगा या दौड़ूँगा तो मुझे दर्द होगा, अगर वो मुशक्क़त ना करे तो वो दर्द नहीं होता, इसको हम एंजाइना कहते हैं। तो ये एक ट्रांजिएंट चीज़ होती है जो गुजर जाती है, रेस्ट करने से ठीक हो जाती है, दवा खाने से उसमें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है कि दर्द बहुत शदीद होता है और रेस्ट करने से रिलीव नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, और आम दवाई खाने से भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें हार्ट की जो सप्लाई होती है, खून की सप्लाई एक मखसूस हिस्से को, वो बंद हो जाती है अचानक। और इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे खून का एक लोथड़ा जमा हो जाता है। नैरोइंग पहले से होती है, थोड़ी बहुत डिजीज़ होती है, खून ब्लॉकेज हो जाती है शरियानों में, उस पर अचानक एक थ्रोम्बस हम इसे कहते हैं, यानी खून का लोथड़ा बन जाता है। तो वो अचानक सप्लाई जो है कट हो जाती है। जब सप्लाई कट हो जाती है, जैसे कि एक आपकी एक घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई है और एक कमरे से आपने उसका कनेक्शन काट दिया तो उस कमरे में अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसी तरह वो हिस्सा जो उस शरियान से सप्लाई हो रहा होता है वो बिल्कुल नाकारा हो जाता है और वो पंप करना छोड़ देता है। तो ये एक कैफियत होती है जो अचानक पैदा होती है। तो ये तो एक फ़र्क महसूस डॉक्टर होना साहब ये बताइए, जो आपने फ़र्क कहा, जो हार्ट अटैक होता है जो सीने में, अब इसमें क्या क्या अलामत हो सकती हैं? सिर्फ सीने में ये दर्द दूसरी होता जो है? मैंने बात की है ना कि दर्द का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्लासिकली स्पीकिंग यानी आम तौर पे दर्द होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दर्द इतना शदीद नहीं होता, या दर्द ज़रा, उसको हम एटिपिकल कहते हैं। एक तो होता है बिल्कुल टिपिकल दर्द, जैसे कि सेंटर में होगा। पहले टिपिकल बताइए कि टिपिकल दर्द ये है कि आपको आपके मरकज़ी हिस्से में सेंटर ऑफ द चेस्ट पेन होगा। कैसा पेन? कुछ लोग बड़ा कहते हैं सुइयां सीवियर, चुभ रही ऐसे हैं। क्रशिंग पेन होता है, बोझ। एक बोझ सा होता है, समझ लगता है कि कोई चीज़ आपके सीने के अंदर धंस रही है, आपको काट रही है। और फिर ये हाथों में जा सकता है, दोनों हाथों में। और इसके साथ कुछ और अलामात होती हैं, जैसे पसीना का आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बावजूद इसके कि मौसम ठंडा होगा, आपको पसीने आ रहे होंगे। इसके बाद आपके सांस में फूलना शुरू हो जाएगा और आपको ख़ुद महसूस होगा कि ये मुझे दर्द कभी ऐसा हुआ नहीं ज़िंदगी में, और ये कोई बड़ा शदीद किस्म का दर्द है। और कभी कभी ये आपके जबड़ों में महसूस होता है, बैक में जाता है, और आम दवा खाने से इसमें कोई रिलीव नहीं होगा। तो ये दर्द जब आपको इस किस्म का खुदा न खासा किसी को हो, तो उसको ये आम दवा वगैरह खाने से या चूरन वगैरह से टाइम वेस्ट, या ड्रिंक्स से, या टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऐसी सिचुएशन में उनको फौरी तौर पे नियरेस्ट हॉस्पिटल को जाना चाहिए ताकि वो टाइम ज़ाया ना हो जाए। तो साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है, जैसे इंसाफ को हुआ है, और इसमें ज़्यादा कॉमन है, ये इतना कॉमन नहीं है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को देखें, हर आदमी के दर्द का जो थ्रेशोल्ड है और उसका परसेप्शन जो है वो मुख्तलिफ होता है। एक आदमी है उसको मामूली दर्द बहुत महसूस होता है, एक आदमी है उसको ज़्यादा दर्द भी ज़्यादा महसूस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को हम अपने जहन में रखते हैं जब लोग आते हैं हमारे पास। लेकिन कुछ मैं कहूँगा कि तकरीबन लिटरेचर में देखें तो 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्द बहुत मामूली होता है या बिल्कुल नहीं भी होता और उनको हार्ट अटैक हो जाता है।
اس میں زیادہ تر تعداد ڈائبیٹک پیشنٹس کی ہوتی ہے اوکے. کیونکہ ڈائبٹیز میں آپ کا جو نروس سسٹم ہے اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کو الارم، یہ ایک قسم کی وارننگ ہوتی ہے. جو پین ہے نا یہ وارننگ ہے، سویٹنگ ہے وارننگ ہے، تاکہ آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ میڈیکل اٹینشن حاصل کریں. اور ڈائبیٹک پیشنٹس میں یہ سسٹم تھوڑا پین سینسیشن کم ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. اولڈ ایج میں کم ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ کچھ لوگوں کو چونکہ گیس کی یا اسٹمک کی شکایت ہوتی ہے تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی درد ہے دوبارہ ہو گیا ہے، تو اس لیے بعض دفعہ یہ مکس اپ ہو جاتا ہے. سر ایک اور کالر ہے. جی جی. ان شارٹ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا سینے میں درد جو ہے اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اگر آپ کو معمولی لگ بھی رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اندر سے معمولی ہو، اس کو سیریس ضرور لیں. سعدیہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ان سے پوچھنا ہے، یہ جو کارڈیولوجسٹ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ایک فیملی میں ڈیتھ ہوئی ہے میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی کی آن سیٹرڈے آفٹرنون، اور انہوں نے صرف یہ کمپلین کیا کہ ان کے ایک آرم میں درد ہوا، ان کے تھروٹ میں درد ہوا. انہوں نے کمپلین کیا کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے گلے میں اور آرم میں، اور مجھے بس لٹا دیں. تو ہم نے ان کو لٹایا اینڈ وی obviously having some sort of insight about heart attack. اتنی تو اویئرنیس نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے ان کو، ہم کیونکہ صدر میں رہتے ہیں کراچی میں تو ہمارے پاس کارڈیو ویسکولر بہت قریب ہے، تو ہم نے سوچا we should rush him as soon as possible. بٹ پھر ان کو بس باڈی کو جیسے ان کو نیچے لٹایا، انہوں نے کہا کہ مجھے لٹا دیں، بیڈ پہ ان کو لٹایا ہم نے، اور ایک گھونٹ پانی دیا، اتنی دیر میں بس we had lost him. اور اتنا ہی نوبت آئی کہ انہوں نے بس کمپلین ہی کیا اور ہم نے ان کو ایک گھونٹ پانی دیا. we sort of kept talking to him. پہلے وہ پاس آؤٹ ہوئے، ایک طرح سے فینٹ ہوئے. ہم نے ان کی، کیونکہ وہ امریکہ سے آئے تھے اپنے بہنوئی کی شادی میں، اور ہم نے ان کی بیٹی کا نام لیا، وہ تو تھی نہیں ادھر، یہ اپنے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، تو ان کی بیٹی کا نام لیا. he woke up، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے اشاروں سے بس تھوڑا سا دیکھا. آئی تھنک we think he could not see her. اس کے بعد میں ان کی آنکھیں بند ہوئی، نہ کوئی سانس اکھڑی نہ کوئی سانس بند ہوئی. we just lost him in a matter of I think 2 minutes. اور ان کا کل سویم ہوا ہے سر. So I want to know یہ کارڈیاک اریسٹ کیا ہوتا ہے، کارڈیاک فیلئر کیا ہوتا ہے، کیا یہ ہارٹ اٹیک کا دوسرا نام ہے، یا پھر یہ، اور نہ کوئی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی، نہ کوئی ہسٹری ہے ہارٹ اٹیکس کی ان دی انٹائر فیملی. اچھا یہ واز ان ہز ارلی 60s. یس. اچھا اسموکنگ وغیرہ کرتے تھے؟ وہ اسموکنگ کرتے تھے مگر کوئی چین اسموکر نہیں تھے. اس سے پہلے کبھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کو کبھی کوئی اس طرح کا درد ہوا ہو، یا ان کی فیملی نے کبھی بتایا ہے کہ ان کو کبھی انجائنا، یا کبھی کوئی چیک کسی ہاسپٹل گئے ہوں اس حوالے سے؟ نہیں سر، ان کی فیملی کو انہوں نے کبھی کوئی کمپلین نہیں کی، اور نہ ان کا کبھی، ان کی فیملی میں ڈاکٹرز ہیں سر، وہ امریکہ سے آئے تھے، اور ان کی وائف کی بہن، they're all doctors basically. he lives amongst doctors. ڈاکٹر صاحب کچھ اور پوچھنا ہے؟ نہیں جی. سعدیہ صاحبہ بہت افسوس ہوا آپ کا بھی سن کے، اور فرح صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی جو بتایا، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانا اس دنیا میں سے ہر ایک کو ہے، لیکن یہ کہ بس ایک بات ویسے کہوں گا، جانے کا افسوس سب کا ہوتا ہے، لیکن ینگ ایج میں اور اچانک ینگ ایج میں چلے جانا، اس میں صبر نہیں آ پاتا. ڈاکٹر صاحب یہ دو جو آپ نے مجھے قصے سنوائے ہیں، اس سے دیکھیں یہ آج کا پروگرام بہت ریلیونٹ ہو گیا ہے، اور میرا دل بہت خفا بھی ہوا ہے اور دکھی بھی ہوا ہے، اور ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑی آگاہی دوں کہ اس قسم کی چیز کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. یہ دونوں جو کنڈیشنز ہوئی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سڈن کارڈیک ڈیتھ. سڈن ڈیتھ یعنی اچانک. اس میں دیکھیں پوری دنیا میں ہارٹ اٹیکس کی جو اگر اٹھایا جائے اسٹیٹسٹکس، تو اس میں تقریباً 1/3 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ لیتے ہیں، ایون ان دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز. اب اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے؟ اچھا ان کا ویسے جو مسئلہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ گلے میں، حلق میں تکلیف تھوڑا سا تکلیف ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کمپلین نہیں کرتے اور ایک دم انسان چلا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کی میں آپ کو ایک تو پیتھولوجی بتاتا ہوں، علامات، اور پھر اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خون کی نالیاں جو ہیں 3 بڑی نالیاں ہیں،
دو لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ. جو دو لیفٹ سائڈ کی ہیں وہ ایک جڑ سے نکلتی ہیں اور پھر ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کی جڑ جہاں سے شریانیں نکلتی ہیں اس کو لیفٹ مین کہتے ہیں, وہاں پہ خون جم جائے اور وہاں لوتھڑا بن جائے تو آپ کی پوری سپلائی بند ہو جاتی ہے. جیسے سپلائی بند ہوتی ہے تو ہارٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس کو ہم کارڈک اریسٹ کہتے ہیں, اور پیشنٹ وہیں مر جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ میں الیکٹریکل سسٹم جو ہے اگر اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہو جائے, اس کو ہم فیبریلیشن کہتے ہیں, اور وہ بھی ہارٹ اٹیک کی صورت میں پریزنٹ کرتا ہے, تو اس میں بھی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ دو کامن کازز ہیں. اب اس میں کرنا کیا چاہیے ہم اپنے سر کرنے کے لیے؟ جی معذرت, جی چھوٹا سا ایک جی ضرور, ایک کالر کے بعد جاتے ہیں بریک پہ. ذاکر صاحب السلام علیکم. ہیلو سر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے ذاکر صاحب. سر یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں انجائنا کا پیشنٹ ہوں. کس کے پیشنٹ ہیں آپ؟ انجائنا کا. انجائنا کے, جی. تو سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا مجھے یہ خطرہ رہے گا ہر وقت کہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ آپ کو انجائنا کے علاوہ یہ بتائیے بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے؟ نہیں سر, مجھے نہ بلڈ پریشر ہے نہ ہے. چلیں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال نامکمل رہا آپ کا, لیکن ناظرین بات ہو رہی ہے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے, اور جو دو کالر اس وقت فرح صاحبہ اور سعیدہ صاحبہ کی کال آئی تھیں, تو ظاہر بات ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں کو لوگ سنگ دل سمجھتے ہیں, لیکن یقین کریں ہمارے پاس بھی دل ہے, اور کسی کے گھر سے کوئی بھی انسان چلا جائے تو ظاہر بات بہت تکلیف ہوتی ہے. ان کے قصہ سن کے ہم دونوں کو اس وقت بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے, لیکن خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب رکھے اور اس طرح سے کسی اور کی موت واقع نہ ہو. اسی سے آگاہ کرنے کے لیے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. مزید باتیں کریں گے, جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.